कार्यकर्ता सम्मेलन से हमने एक पूरे बिहार व्यापी एक धारावाहिक आंदोलन का ऐलान किया है, हक दो वादा निभाओ। और इसमें हमारी जो कोशिश रहेगी कि सबसे पहले बिहार में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के जरिए जो भयानक गरीबी की तस्वीर उभर करके सामने आई और सरकार ने विधानसभा में मुख्यमंत्री ने खुद इस पर घोषणा की थी कि जो बिहार के महागरीब परिवार हैं, बिहार में तो महा जोड़ करके कहा जाता है तभी कुछ बात समझ में आती है, तो उन्होंने दलित को महादलित बताया था। तो हम कहेंगे कि बिहार में जो गरीबी की हम बात कर रहे हैं 6,000 रुपए से कम आमदनी महीने में, वो गरीबी नहीं है, वो महागरीबी है। ये जो महागरीब परिवार है 34%, 94 लाख परिवार, तो इनके लिए सरकार ने घोषणा की थी कि इन तमाम परिवारों को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार की ओर से की जाएगी। अभी तक हमारी जानकारी में इस दिशा में कहीं कोई शुरुआत नहीं हुई है और इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि बिहार के गरीबों को संगठित करके ये जो 34% परिवारों के लिए 94-95 लाख परिवारों के लिए सरकार ने जो घोषणा की थी, ये 2 लाख रुपए की घोषणा है। तो नीतीश जी के 2 लाख को हम मोदी जी के 15 लाख की तरह जुमला नहीं बनने देंगे। ये 15 लाख वाला जुमला नहीं है, जो सरकार ने कहा, विधानसभा में कहा, मुख्यमंत्री ने कहा, उस पर अमल करना ही होगा। और इसीलिए इस पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी हम कर रहे हैं। पूरे बिहार के व्यापक गरीबों का सबसे बड़ा सवाल है, वो चाहे गरीब किसी भी जाति के हो, गरीब के जो अन्य मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर भी हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर गरीबों को उजारने का अभियान शुरू हुआ है। अब पूरे चुनाव में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का परिणाम आपको बता रहा है कि बुलडोजर राज के खिलाफ उत्तर प्रदेश के गरीबों ने, किसानों ने, वहां के आम नागरिकों ने वोट किया है। और जिनको अभी तक पक्का मकान नहीं मिला है, तमाम घोषणाओं के बावजूद, वहाँ मोदी जी ने भी घोषणा कर रखी थी कि 2022 तक सबके लिए पक्का मकान, नीतीश जी की भी घोषणा है, बावजूद इसके सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण बता रहा है कि बिहार में बहुत बड़े हिस्से में लोगों के पास कहीं कोई पक्का मकान है नहीं। तो मकान का सवाल, इन सवालों को लेकर एक बड़े आंदोलन की हम तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो अन्य मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर भी एक सघन जनसंवाद अभियान। तो ये अगस्त महीने का हमारा कार्यक्रम है कि अगस्त महीने में शुरू में ग्राम बैठकों का सिलसिला चलेगा और ये जो 2 लाख रुपए की मदद का सवाल है, तो सरकार ने शायद कहा है कि इसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो आय प्रमाण पत्र जब गरीब मांगने जा रहे हैं, ऐसी रिपोर्ट भी मिल रही है कि उनको 1 लाख से नीचे का कोई आय प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा। तो आप बात समझ सकते हैं, सरकार ने कहा कि यहाँ 94 लाख परिवार है जो 6,000 मंथली इनकम से नीचे, यानी 72,000 सालाना आमदनी से नीचे। और लेकिन वास्तव में व्यवहार में जब आप जा रहे हैं सीओ के पास आय प्रमाण पत्र मांगने, अगर आपको 1 लाख रुपए से नीचे का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, तो वहाँ आप कोई आवेदन ही नहीं कर पाएगा। तो पहले जो अगर कदम यही है कि लोगों को, गरीबों को गरीबी का आय प्रमाण पत्र मिले, और इसके लिए पूरे अगस्त महीने में ही हर जगह अंचलों में 3 दिन हम लोग तय किए हैं, 21, 22, 23 अगस्त 3 दिन खास तौर पर। वैसे धारावाहिक ये चलेगा कि गरीबों को गरीबी का आय प्रमाण पत्र दो। इससे शुरू करते हुए सितंबर महीने में हम सघन जनसंवाद कार्यक्रम में जाएंगे और इसमें हमारी कोशिश होगी गरीबों के साथ साथ जो अन्य सवाल है, मसलन बिहार में किसानों के मुद्दे, पूरे देश के किसानों के मुद्दे हम उससे परिचित है, किसान आंदोलन चल रहा है। बिहार में जो सिंचाई का सवाल, पूरे सोन नहर प्रणाली का सवाल, तो यहाँ बहुत बड़ा सवाल, किसानों के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो इनपुट चाहिए, वो मिल नहीं पाते हैं। तो इन सवालों को लेकर के किसान संवाद हर प्रखंड में बहुत किसानों के बीच में तैयारी करके किसान संवाद कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे। हमने चुनाव में इस बार देखा कि बिहार में महिलाओं को, हालांकि अभी भी महिलाओं के शायद बड़े हिस्से ने नीतीश कुमार जी को ही वोट किया है, जो भी आरक्षण का या अन्य कुछ महिलाओं को हक मिले, लेकिन बड़े पैमाने पर महिलाओं में भी
अपने मुद्दों को लेकर के उनके अंदर असंतोष है और बिल्कुल वो चाहती हैं कि उसका समाधान हो। और इसमें जैसे स्कीम वर्कर्स महिलाएं हैं, उसी तरह से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं, जीविका से जुड़ी महिलाएं, उनके तमाम बड़े सवाल हैं जो उपेक्षित पड़े हुए हैं। माइक्रो फाइनेंस का जबरदस्त बोलबाला है, कर्ज का सवाल बड़ा सवाल है। तो इन तमाम सवालों को लेकर के महिला संवाद का कार्यक्रम। रोजगार का सवाल, अभी मोदी जी ने अभी बजट सेशन शुरू हुआ, वो बड़ी बात का मतलब उतनी बड़ी झूठी बात है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी पर हमला करने वालों को हमने चुप करा दिया और पिछले 4 साल में हमने 8 करोड़ रोजगार का प्रबंध किया है हमारी सरकारों ने। और ये दावा सरासर झूठ है और हर रोज वीडियो आ रहा है जो आपको साफ बता देगा कि ये कितना बड़ा झूठ है।